बटन दबा दो शान से, हाथी के निशान से, बटन दबा दो आने वाले ही आभारी स्वागत सम्मान और खैर मकदम। छाती पर भाई एक गाड़ी के लिए हम कह चुके हैं। अभी हमारे साथ जहाँ भी एक इंस्ट्रक्टर बोल के गए इस गाड़ी को उठा करके ले जाएंगे, अगर कोई साथी गाड़ी नहीं हटाएगा तो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तस्वीरें गाजियाबाद वृंदावन गार्डन अर्थला की हैं। गाजियाबाद में बसपा के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर नंद किशोर पुंडीर के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का आगमन हुआ। आकाश आनंद ने कहा 6000 साल का राशन देकर 2.5 लाख रुपए वापस लेते हैं। ये आकाश आनंद ने सवाल उठाया है मौजूदा सरकार पर, और वहीं उन्होंने आगे कहा कि लाल टोपी वालों ने जनता को टोपी पहनाने का काम किया। ये भी कहा। आपको बता दें क्या है पूरी खबर। बहुजन समाज पार्टी से गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर नंद किशोर पुंडीर के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर बार पे बार किए। बीजेपी सरकार पर बार करते हुए कहा कि सरकार जनता को ना तो शिक्षा देने की बात करती है, ना ही रोजगार देने की बात करती है। बात अगर करती है तो मात्र 1 साल में 6000 रुपये का राशन देने की बात करती है और उसके बदले में 2.5 लाख वापस लेने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी पर बार करते हुए कहा कि लाल टोपी वाले हमेशा जनता को टोपी पहनाते आए हैं और टोपी पहनाने का काम करते रहेंगे। इस बात को सुनकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस सरकार ने हाथ में कटोरा देने का काम किया। तो इसको सुनकर आकाश आनंद ने कहा कि इस कटोरे को इस सरकार को वापस थमाकर हाथी वाला बटन दबा दो और गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजने का काम करें और वहीं बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आकाश आनंद का जिला गाजियाबाद कमेटी द्वारा हाथी का चिन्ह भेंट करते हुए चांदी का मुकुट पहनाते हुए स्वागत किया गया। सतपाल पीपला, कुलदीप जाटव, रवि जाटव, मेघानंद जाटव, दयाराम सेन, नरेंद्र मोहित, मुनव्वर चौधरी, मोहित वाल्मीकि, आनंद चौधरी, नवीन, महेश राज, प्रमोद जनपद के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। को भ्रमित करने की कोशिश की है, डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि भाई हाथी पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबा है। परंतु साथियों, ये सरासर झूठ है और ये अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो खबर आई है उससे साबित होता है। आप लोग सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं साथियों, जानते हैं कि नहीं जानते? तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राजनीतिक दलों को 16,500 करोड़ रुपए मिले हैं। जानते हैं ना साथियों? परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में एक पार्टी का नाम नहीं था। आप जानते हैं कौन सी पार्टी है जिसको, जब आप ये सब बखूबी जानते हैं कि बीएसपी ने आज तक एक भी रुपया किसी पूंजीवादी या कंपनी से पैसा नहीं लिया है, तो कैसे बोल सकते हैं कि हाथी पे किताबों का बोझ है? हाथी पे किताबों का बोझ नहीं। वो अपना कार्यकर्ता उस किताब को अपना कर्तव्य समझता है ताकि वो अपने मूवमेंट को आगे चला सके। जानते हैं ना आप सब साथियों कि बीएसपी ना कभी किसी पूंजीवादी के पैसों से लेके अपना इलेक्शन लड़ती है और ना ही आगे कभी लड़ेगी। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि बीएसपी कार्यकर्ताओं पे बोझ डालती है, ऐसा कुछ नहीं। बीएसपी अपने लोगों के तन मन और धन से श्रद्धा से चलती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी आप लोगों से आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु इस बारी
आप वोट डालने से पहले उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर मांगिएगा कि पिछले 10 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम करके दिए। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस बार आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही हो, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा पे कुछ काम किया, न यहाँ रोजगार के लिए कोई काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे सरकारी रिकॉर्ड्स पे देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जहाँ रही बात मैथ की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं कि आपने 5 साल के शासनकाल में युवाओं को नौकरी दी, हमारे बच्चों को शिक्षा दी, हमारे बुजुर्गों, हमारे पिछड़े वर्ग के समाज को छत देने का काम किया। साथियों, उन्होंने कभी भी आकर आपसे आने वाले 5 साल के लिए वोट नहीं मांगे। उन्होंने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जो हमने मेहनत करी, जो हमने लोगों को लाभ पहुंचाया, उसको जाके अपने समाज में बताओ, ताकि आने वाले 5 साल अगर वो वोट डाले तो वो पता रहे कि वो किसके लिए वोट डाल रहे हैं और उन्हें क्या मिलने वाला है। साथियों, आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना ज़ाया करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हुए यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोकसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप लोग विजय बनाएं और यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जय भीम, जय भारत। बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। आकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय महाराणा प्रताप। आकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो।